टॉपिक है वो है रस। रसों में एक पद आता है नवमोपी शांतो रसः। इसका अर्थ है नवा रस शांत रस है। इस नवे रस को मान्यता किसने प्रदान की थी? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट। अब रसों के नाम और उनके स्थायी भाव याद करने हैं। तो पहले रस का नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। स्थायी भाव क्या है इसका? रति। दूसरा हास्य रस। स्थायी भाव हास। तीसरा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। तीसरा विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। आगे कौन कौन से बचा? श्रृंगार, हास्य, रौद्र, भयानक। भयानक रस। स्थायी भाव भय। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, करुण। करुण रस। स्थायी भाव शोक। और कौन से बचे? कितने हो गए? 3, 3, 6, 7। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, भयानक, करुण। एक और बचा हुआ है 8वां। वो कौन सा है? नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया, विभत्स हो गया, अद्भुत हो गया, करुण हो गया। एक और बचा हुआ है, शांत नवा है। आठवां बच रहा है अभी, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है। और नवा हो गया शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है। अब यहां श्रृंगार रस से 2 और रस निकाल दिए गए। एक हो गया वात्सल्य। वात्सल्य रस। स्थायी भाव है वत्सलता। और इसके बाद निकालना इन्होंने भक्ति रस। भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवद विषयक अनुराग। कहीं कहीं पे खाली अनुराग भी लिखा हुआ जाता है इसका। ठीक है। भगवद विषयक अनुराग। चलिए फटाफट याद करते हैं। सबसे पहला रस कौन सा है? हास्य रस। मैं रस का नाम बोलूंगा और आप जो बोलोगे उसका स्थायी भाव बताओगे। श्रृंगार रस रति। हास्य रस हास। अद्भुत रस विस्मय। विभत्स रस वीरस। शांत रस भयानक रस। करुण रस वात्सल्य रस वत्सलता। भक्ति रस भगवत विषयक अनुराग। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि रति का अर्थ क्या होता है? तो रति का अर्थ होता है मिलन। रति का अर्थ क्या होता है? मिलन। अब ये श्रृंगार रस है। इस श्रृंगार रस के इस श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, यानी कि रसों का राजा। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो है आपका संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। कभी कभी श्रृंगार की स्पेलिंग लिखने के लिए ही आ जाती है कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये है। ये पढ़ा जाता है श्रृंगार। श्रृंग, री की मात्रा लगेगी। ठीक है। श्रृंगार। तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है भाई। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार तो हो गया जहां पे नायक और नायिका मिलेंगे। और वियोग श्रृंगार कहां पे है? कि जहां पे नायक और नायिका एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे एक पद आता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
जब रावण सीता का हरण करके ले जा चुका है और राम जी सीता की तलाश कर रहे हैं, तो उस समय में जो पद हैं जितने भी लिखे हुए हैं वो सब वियोग श्रृंगार के उदाहरण हैं। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है? वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है? ये तो हो गया वियोग श्रृंगार, ये हो गया करुण रस। ठीक है, इन दोनों की एक खास पहचान है। वो पहचान क्या है कि यहां भी रोना पीटना मचा हुआ है। क्या है यहाँ पे? रोना पीटना। और यहां भी क्या मचा हुआ है? रोना पीटना मचा हुआ है। तो इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? तो इन दोनों का प्रमुख अंतर है कि जहां मिलने की आशा बनी हुई है वहां वियोग श्रृंगार है, और जहां मिलने की आशा खत्म हो गई वहां पे करुण रस है। इसे तुम ऐसे भी ले सकते हो कि एक बंदा एक बंदी सेटिंग खेलते हैं, प्रेमी प्रेमिका है, ठीक है, अचानक से घर वालों को पता लग गया और घर वालों ने बंदी की बढ़िया करके पिटाई की, घर के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, तो घर के अंदर बंद कर दिया, मोबाइल भी छीन के रख लिया, तो क्या हो गया? आपका वियोग श्रृंगार। ठीक है, मिलने की आशा बनी हुई है। अब कुछ दिनों के बाद बंदी का भैया आता है, तुम्हारे हाथ में उसकी शादी का कार्ड पकड़ा जाता है। ठीक है, अब आप वहां पे जाके खाने की व्यवस्था देख रहे हैं और अपनी प्रेमिका को विदा होते हुए देख रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा करुण रस, जहां पे मिलने की आशा समाप्त हो गई। ठीक है, किसी और के प्लाट की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई, तो उसे क्या कहेंगे हम? करुण रस। ठीक है, तो आज का टॉपिक रसों में इतना ही है।